एक सवाल एक जवाब के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को देश हित में साझा करें, देखें और इसको लाइक करें, कमेंट लिखें। आज हमारे साथ देश के वरिष्ठ इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर एजाज असलम साहब हैं। प्रोफेसर एजाज असलम साहब अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और देश विदेश में आप इस्लामिक लेक्चर्स देते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि पॉलिटिकल लीडर्स सबसे ज़्यादा रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस रिलीजन के इस्तेमाल को वो अपने बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? क्या ये देश के हक़ में है? क्या इससे देश का भला होगा? या सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए वो मज़हब का, जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई मज़हब हो। तो आइए हम प्रोफेसर एजाज असलम साहब से इस बारे में सुनेंगे। मेरे आदरणीय भाई और बहनों, आज हमारा महान देश हिंदुस्तान, भारतवर्ष, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के समंदर की तरफ, जहाँ समुद्र हमारे देश का जो सदर्न पार्ट है उसको धोता रहता है, और इधर अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर कच्छ की खाड़ियों तक बहुत बड़ा देश। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आज के लिए आता है कि जो हमारे राजनेता और पॉलिटिशियंस हैं, उनकी बातों की रोशनी में हम धर्म को समझें या धार्मिक जो सच्चाइयाँ हैं उनकी रोशनी में हम पॉलिटिक्स को समझें। पॉलिटिक्स तो डिवाइड करती। हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक दूसरे के करीब आने और अच्छी बातों पर एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन हो क्या रहा है? नहीं, मुझे सत्ता मिलनी चाहिए, उसको सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, और हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें उस पार्टी से हम मुक्ति चाहते हैं, इस पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं। और धर्म का भी ये लोग प्रयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, और उनका मकसद ये है कि हमारे पास सत्ता हो, हमारे पास पैसा हो, हमारा कानून चले, हमारी बात बने। अभी देखिए ना, कितनी भाषाएं हैं हमारे पास। हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, कितनी भाषाएं हैं। किसी एक भाषा को इम्पोज कर सकते हैं, दूसरों पर नहीं कर सकते हैं, वरना देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग उस टाइप के लोगों के करने का काम। तो सही बात यह है, जो धार्मिक सच्चाइयाँ हैं, जो फंडामेंटल और फाउंडेशनल जो सत्ता है, सच्चाई है, सत्यता, उसकी रोशनी में हम पॉलिटिक्स को देखें। और पॉलिटिशियन तो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को डिवाइड करने की कोशिश ही करते हैं। वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और वो बड़े आराम से रह रहे हैं। अभी देखिए, हमारे पार्लियामेंट को देखिए, हमारी असेंबलियों को देखिए, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सारे कॉलेजेस उनके पास हैं, सारे हॉस्पिटल्स उनके पास हैं, यहाँ तक कि सेकेंडरी एजुकेशन भी आज उनके पास आ गया है। हर तरीके से पैसा लूट रहे हैं और पूरी दौलत उनके पास जा रही है। और ये भी ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में कि कुछ पूंजीपतियों के पास सब जा रहा है। ट्रेनें जा रही हैं, हमारी सड़कें जा रही हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो जा रहा है, हमारे कारखाने जा रहे हैं, सब कुछ उनके पास जा रहा है, और फिर उसके बाद हम भिखारी बन के रह जाएंगे। तो इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे बुद्धिस्ट, सारे हरिजन, सारे ब्राह्मण, सारे लोग इस देश के रहने वाले एक दूसरे के साथ मिलें और हम बेवकूफ़ नहीं बनाए जाएं। हम अपनी बुद्धि से काम लें और हम कहें कि वो धर्म नहीं है जो हमको घिरना सिखाता है, लड़ाई झगड़ा सिखाता है, हत्या सिखाता है। धर्म वो है
जो हमें ईश्वर की तरफ लेके जाता है, वो हमारा जो मालिक है, जो हमारा परवरदिगार और पालनहार है, जो हम सबकी भलाई चाहता है। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता कि वो जिस इंसान को उसने बनाया है, मनुष्य को, बर्बाद हो, लड़े झगड़े, मिलजुल कर रहने के लिए हैं। और हम खुद अगर आपस में लड़ते रहे, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया के लोग लड़े, नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम के लोग किसी और अपने पड़ोसी से लड़ें, कावेरी के पानी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु लड़ें, नहीं, हम सब के सब एक हैं। हम बेसिकली इंसान हैं, खुदा के बंदे हैं और इस भारत के हम सिटीजन्स हैं। हम सबको धार्मिक सच्चाइयों को, मॉरल प्रिंसिपल्स को अपने सामने रखना चाहिए और ये घृणा के प्रचार, लड़ाई झगड़े, मारपीट और हिंसा, उसका इस्तेमाल करने से हमको परहेज़ करना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हमको सद्बुद्धि दे, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिनसे तू खुश हुआ, उन लोगों के रास्ते पर चलने से हमको बचा जो पथ भ्रष्ट हो गए और दूसरों का भी जिन्होंने पथ भ्रष्ट कर दिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।